देखिए, आप लोग को जो भी सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए, जिसका आंसर मैं दूंगी, चाहे लेट से सही लेकिन मैं दूंगी ज़रूर। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद जो मेरे साथ हो तो फिर मुझे क्या ही हो सकता है ना। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग पे मैं गोपली पहाड़न दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 3 बजे से। और आज का मौसम दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, आज का मौसम, बादल तो लगे ही हुए हैं पूरे आसमान में। इधर को तो सफ़ेद गोरे गोरे बादल हैं और उधर काले बादल छा गए हैं पूरी पहाड़ियों में। बाकी यहाँ का जो व्यू है ये कुछ इस प्रकार का है। धूप भी आई हुई है और पहले यहाँ पे ना कहीं कहीं पे घर थे, अब देखो पूरा भर चुका है। और सामने तो फ्लैट भी है। जानते होंगे कुछ लोग, अगर यहाँ इस साइड के हैं तो बताना, और ये कौन सी जगह है ये भी बताना। आज हमने सुबह के टाइम पे मैंने बहुत सारे कपड़े और हमने पर्दे वगैरह धोए थे। ये है बेल्ट बुआ के कमरे में बांधने के लिए, क्योंकि बुआ के कमरे में होता है दर्द। और इधर से इधर को सारे कपड़े ही कपड़े हैं और थोड़ा तार कम बच रहा था तो हमने तकिया का कवर यहाँ पर डाला हुआ है। बाकी इधर को सारे पर्दे हैं, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कलर है ना इनका, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और उधर साइड को भी हैं, इधर भी हैं ये सब। अभी तो बस थोड़े बहुत धो रखे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने कितने पर्दे धो रखे हैं। कुछ इतने पर्दे धो दिए हैं, अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो बहुत ज़्यादा कवर हैं यानी पर्दे हैं, तो उनको भी हम कल परसों तक धुल ही जाएंगे, या फिर कल धुल जाएंगे पूरे, या फिर परसों तक धुल ही जाएंगे। तो आज हमने एक साथ इसलिए नहीं धोए क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें आफत भी आ जाती है ना। क्योंकि कुछ कपड़े भी थे और इतना तार भी नहीं है जिसमें हम सारे कवर वगैरह डाल सकें, यानी पर्दे वगैरह डाल सकें। तो आज हमने इतने धोए हैं, कल इतने ही और धोएंगे, फिर परसों इतने ही और धोएंगे, तो पूरा काम हो जाएगा। तो दिवाली का थोड़ा थोड़ा जो तैयारी वगैरह है वो शुरू कर दी हैं, क्योंकि लास्ट में वो होता है कि ज़्यादा काम हो जाता है, तो दिवाली के टाइम पे पूरा काम फिर फिनिश नहीं हो पाता ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ शुरुआत कर ली है। जो मतलब तैयारियाँ शुरू करने लग गया है दिवाली की, एक बार ज़रूर कमेंट में बताना। और आजकल किस किस का काम हो भी चुका है ये भी बताना, क्योंकि पहले कई लोग पहले भी काम कर लेते हैं और कई लोग आज से भी शुरू कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने भी आज से थोड़ा मोटा मोटा काम शुरू कर लिया है। बाकी तो फिर होते रहेगा छोटा मोटा, तो वो दिवाली के आगे दिन भी हो जाएगा। बाकी जो मोटा मोटा काम है, जैसे पर्दे वगैरह धोना, इधर उधर जालियाँ साफ़ करना, ये जो चीज़ है ये अभी हम कर लेंगे, तो फिर बाद में उतनी ज़्यादा आफत नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने शुरुआत कर ली है। एक भैया बाइक पे अपनी ढोलक बजाते बजाते आ रहे हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो एक बार मैं मुंह धो के लागी हूँ। यहीं पर पानी है और एक कमेंट आ रखा है, उसका रिप्लाई कैसे करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और रिप्लाई करना भी ज़रूरी होता है ना बीच बीच में। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसका मेरे पास आंसर ही नहीं है, मतलब मेरे पास उसका रिप्लाई नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। तो कोई बात नहीं, मुझसे ऐसे पूछ ही जब रखा है तो मैं उसको बताऊँगी भी, है ना। तो बताना मेरा फ़र्ज़ भी है और क्वेश्चन पूछना आप लोगों का फ़र्ज़ है, आंसर बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। तो शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन की और आंसर भी बता देती हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों, जो आप लोगों को ये पीछे साइड से आवाज़ सुनाई दे रही है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं नीचे कमरे में जा रही हूँ तो वही आवाज़ आ रही है, छत में जा रही हूँ तो वही आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक मकान का काम चला हुआ है जिसमें टाइल लग रही हैं, और वो मशीन वगैरह से पता नहीं टाइलों को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, काट रहे हैं बीच से। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इधर से जा भी कहीं नहीं सकती हूँ, तो कमरे में ही जा सकती हूँ या फिर छत में ही आ सकती हूँ। इसकी वजह मैं यहाँ इधर उधर नहीं जा सकती, ना मैंने देखा है ना कुछ है। मैं खो जाऊँगी तो वो फिर अलग बात हो जाएगी। फिर से शुरू हो गया ये, किस चीज़ की आवाज़ है एक बार बताना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी आवाज़ सुने। और मेरी आवाज़ अगर कान में चुप रही है तो मेरे घर असोच का घास काटने चले जाइएगा। अभी तो मैं हल्द्वानी हूँ, तो
इस वजह से चले जाइएगा ही बोल सकती हूँ ना। तो दोस्तों पहले कमेंट का रिप्लाई करते हैं, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि आप लोग भी मेरे कमेंट का रिप्लाई सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आप लोग आंसर पाना चाहते हैं, तो बताती हूँ क्या क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर है। तो द गैडियो मेरे पास कमेंट ये आ रखा था, एक दीदी का कमेंट था और मैंने उनकी आईडी भी चेक की थी। उनने कुछ वीडियोस भी डाल रखी हैं और वो आईडी क्या है मैं वो नहीं बताऊंगी, और शादीशुदा हैं वो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कमेंट क्या था। उनने लिखा था कि बहन, मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि जो भी ब्लॉग वगैरह बनाते हैं उन लोगों के पास सोना चांदी ज़रूर होता है। जितने भी ब्लॉगर होते हैं वह ऐसे यूट्यूब पर नहीं आते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ सोना चांदी ज़रूर होता है और 2 लाख से अधिक का सोना होता है। तो बहन मैं सॉरी दीदी, आपको मैं यह बताना चाहती हूँ, व्लॉग बनाता है उसका मतलब यही नहीं होता है कि जिसके पास सोना हो चांदी हो वही व्लॉग बनाए, है ना। जिसके पास सोना चांदी नहीं होता है वो क्या व्लॉग नहीं बना सकता? ये आप कैसे कैसे सवाल पूछ रही हो आप? इतना कैसे, मतलब क्या सोच के आपके मन में ये कमेंट आया कि आपने मुझे कमेंट किया? देखिए सोना चांदी होना यानी सोना चांदी है ही तो हम व्लॉग बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे पास अभी कोई सोना चांदी नहीं है। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो आप लोग का आशीर्वाद बने रहेगा, तो क्या पता आप लोगों की वजह से मेरे पास कुछ सोना चांदी हो भी जाए। लेकिन अभी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी ब्लॉग वगैरह बनाता है उसके पास सोना चांदी है करके ही नहीं वो ब्लॉग बनाता है। वो एक उम्मीद से आता है या फिर कोई मस्ती से आता है, कोई मजबूरी से आता है ये सोशल मीडिया पे। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास बहन सॉरी दीदी, मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं है और अभी मेरे पास सिर्फ सोने की एक फुल्ली है, ठीक है। और बाकी ये चांदी के ये हैं कान के ऊपर साइड के, नीचे साइड में डाले भी नहीं है क्योंकि पक जाते हैं मेरे कान। तो इसीलिए यही बोलना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास सोना वही व्लॉग बनाए। ऐसा भी हो सकता है जिसके पास सोना चांदी नहीं हो वो भी व्लॉग बना सकता है, किसी ने मना नहीं किया है। या फिर किसी के फ़ोन में ऐसा नहीं है कि जिसके पास सोना हो वही जाए, वही टच करके यूट्यूब में जा सकता है, वही टच करके फेसबुक इंस्टा में जा सकता है ना। या फिर सरकार ने ऐसा तो नहीं बोला है ना कि जिसके पास सोना चांदी हो वही सोशल मीडिया से जुड़े। मेरे पास जब भी सोना चांदी होगा दीदी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अभी तो नहीं होगा, मुझे पता है, जितना भी होगा शादी के बाद ही होगा। अगर मेरे पास अगर यूट्यूब के माध्यम से पैसे वगैरह आते तो मैं भी कह सकती थी कि हाँ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ और दीदी को दिखाने के लिए ख़रीद लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास अभी नौकरी भी नहीं है, या फिर नौकरी भी होती तो मैं कौन सा सोना इतनी जल्दी ख़रीद लेती, है ना। या फिर मैं ये सोशल मीडिया से अभी पैसे वगैरह कमाती हूँ, अगर कमाती भी तो तब भी थोड़ा सा लेके कुछ छोटा मोटा लेके आपको दिखा देती दीदी। और आपने हाँ, आपने भी तो वीडियोस डाल रखी है, मैंने देखी थी। क्या आपके पास सोना ही है तभी आए हैं? मतलब आप सोना ही दिखाने के लिए या फिर यूट्यूब पे आ रखे हैं? मैंने आपकी आईडी जो है यूट्यूब पर ही देखी, क्योंकि आपने यूट्यूब ब्लॉग में ही कमेंट किया था मेरे। आपके पास अगर सोना है तो आप दिखाना ज़रा। आप कैसे सवाल पूछती हो? पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हैं लोग ना। कोई बात नहीं, पूछना है तो पूछिए। आपको जो भी सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए, जिसका आंसर मैं दूंगी, चाहे लेट से सही लेकिन मैं दूंगी ज़रूर। ये कमेंट मुझे बहुत पहले आ चुका था लेकिन मैं सोच रही थी कब बनाऊँ, इसीलिए मैं आज बना रही हूँ। आज मौका मिला मुझे इस कमेंट का रिप्लाई करने में, तो आज मैंने ये व्लॉग बनाया। और काफ़ी पहले आ गया था मेरे पास कमेंट। वैसे मैं इस कमेंट को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने दिखाया तो आईडी ऐसी है वैसी है सर्च वर्च करके लोग ऐसे बेफालतू की अफवाह भी फैला देते हैं, जिस वजह से मैं आईडी किसी की नहीं दूंगी ना। मैं आईडी ऐसे शेयर करूंगी यूट्यूब ब्लॉग वगैरह में कभी भी किसी के भी कमेंट में, मतलब अगर मुझे रिप्लाई करना होगा तो मैं किसी की आईडी वाईडी शेयर नहीं करूँगी, किसी का स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी, ये मेरा वादा है। हाँ, जिसने अगर बदतमीजी बातें की
उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, उसकी आईडी भी लगाऊंगी और उसके बारे में फिर गंदा भी बोलूँगी। गंदा यानी चुड़ैल, राक्षस, ये शब्द, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। काफ़ी अच्छी धूप आ गई है। जब हमने फर्स्ट में पर्दे धोए और हमने यहाँ तार में फैलाए, तुरंत छोटी छोटी पतली पतली टाइप की बारिश आ गई थी, जिसकी वजह से अपने पर्दे वगैरह कुछ नहीं उठाए। हमने सोचा गीले ही डाले हैं तो अभी क्या ही उठाएं। उसके बाद तुरंत बारिश बंद हो गई थी और भाग्य अच्छा है कि पर्दे जल्दी से सूख भी गए हैं। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं मोटी हो रही हूँ। एक बार बता रहा मैं मोटी हो रही हूँ, पहले से हल्की दुल्की मोटी लग रही हूँ आप लोगों को, बताना। मेरा ऐसा होता है ना, जब मैं घर होती हूँ अपने पहाड़ यानी गांव, जब मैं अपने घर होती हूँ तो मुझसे वहाँ खाना ही नहीं खाया जाता है। जब मैं शहर में आती हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, जो शहर में फिर खाना भी लग जाता है, अच्छे से शरीर में लग भी जाता है। यहाँ भूख लग जाती है, वहाँ घर में भूख नहीं लगती है। वहाँ काम होने के बाद भी भूख नहीं लगती है, यहाँ काम ना होने के बाद भी भूख लगती है। ऐसा क्या है भाई इस शहर पे।